शर्मा चैतन्य क्लास में स्वागत करता हूँ आपका। कल हम रस पढ़ रहे थे और रस के जो अंग होते हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक जान चुके हैं। आज ये रस की तीसरी कक्षा है। इसमें हम विस्तारपूर्वक रस का नाम, स्थायी भाव, उद्दीपन, अनुभाव, प्रमुख संचारी भावों को देखेंगे। ध्यान से देखिए, पहला रस था श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस। और इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। आलंबन विवाह रस का प्रेम पात्र स्त्री पुरुष या नायक या नायिका। यानी श्रृंगार रस होता है, उसका स्थायी भाव रति होता है, प्रेम होता है। प्रेम पात्र स्त्री पुरुष नायक नायिका। आलंबन विवाह में होंगे। उद्दीपन में आएंगे सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो गया, बसंत ऋतु हो गई, संगीत की चेष्टाएं होगी इत्यादि उद्दीपन विभाग में आएंगे। किसके? श्रृंगार रस के। अगला है अनुभाव। अनुभाव में आएंगे मुख का खिलना, एकदम देखना, मधुर आलाप करना, ये इसके अनुभाव में आएंगे। और संचारी भाव प्राय श्रृंगार रस में सारे होते हैं। जो 33 संचारी भाव हैं वो सारे बढ़कर आएंगे श्रृंगार रस में। दूसरा है हास्य रस। पहला श्रृंगार रस था जो रसों का राजा था। और श्रृंगार रस में संयोग में तो क्या हो जाएगा? संयोग में हो जाएगा मुख खिलना, एकदम देखना, मधुर आलाप करना अनुभाव में। और वियोग के अनुभाव में हो जाएगा वियोग, रुदन, विलाप, प्रलाप, जड़ता आदि हो जाएगा। और दूसरा हास्य रस है। उसका स्थायी भाव हास है, जिसको देखकर सुनकर हंसी आएगी। दूसरे को आलम्बन विभाव हो जाएगा। आलम्बन क्या हो जाएगा? जिसको देख सुनकर हंसी आएगी। या विदुर से जो मजाक करने वाला पात्र होता है वो हास्य रस का क्या होता है? आलम्बन विभाव होता है। और इसका उद्दीपन विभाव हो गया आलम्बन की विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, विचित्र चेष्टाएं हैं, विचित्र उसकी वेशभूषा पहनावा है, वो हास्य रस का उद्दीपन विभाव होता है। और हास्य रस का अनुभव हो जाएगा मुस्कुराना, हंसना, लोट पोट हो जाना, ये इसका क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। यानी जब किसी हंसी के पात्र विदूषक को देखेंगे तो हमें बहुत सारी हंसी आ जाएगी, लोट पोट होंगे, मुस्कुराएंगे, तो ये अनुभव के अंदर आ जाएगा। संचारी भाव में कौन सा आएगा? संचारी भाव में हर्ष आ जाएगा, चपलता आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा। ये हास्य रस के संचारी भाव में है। अगला रस है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। शोक इसका स्थायी भाव होता है और आलम्बन विभाव होता है। प्रिय व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या दीन दशा को प्राप्त हो गया है, ऐसे यानी करुण रस का आलम्बन विभाव हो गया है। और उद्दीपन हो गया आलम्बन की दीन दशा, जहाँ क्रिया आदि में ले जाना उसको, ये इसका क्या हो गया? उद्दीपन विभाव हो गया। यानी सब को देखकर देखना, जहाँ क्रिया करना इत्यादि उद्दीपन विभाव में आएंगे। अगला है इसका मनोभाव। छाती पीटना हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा, विलाप हो जाएगा, विश्वास बढ़ना आदि हो जाएगा। और संचारी भाव में जड़ता, उन्माद, व्याधि, ग्लानि आदि संचारी भाव में आ जाएगा। अगला है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। उसका स्थायी भाव होता है उत्साह है। क्या होता है? उत्साह। वीर का उत्साह होता है। और उसका आलम्बन विभाव होगा जिस व्यक्ति को देखकर लड़ने का उत्साह हो या दान देने की सहायता का उत्साह। आलम्बन क्या हो जाएगा? जिस प्राणी को देखकर लड़ने का उत्साह हो या दान देने या उसकी सहायता करने का उत्साह पैदा हो। और उद्दीपन हो जाएगा शत्रु की लड़का, मारू बाजा, चारों हाट आदि के गीत जो जोश बढ़ते हैं, बीस रस का संचार करते हैं इत्यादि हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा भुजाओं का फड़कना, मुख का गिरना, सेना का उत्साह बढ़ाना। तो संचारी भाव में आ जाएगा द्रव्य, हर्ष हो जाएगा, धरती हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। ये इसके संचारी भाव। कौन से रस के? ये वीर रस के हो जाएंगे। अगला है रौद्र रस, पांचवा। कौन सा है? रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। और इसका आलम्बन हो जाएगा जिसको देखकर क्रोध आए, जैसे शत्रु हरि, हमारा जो दुश्मन है उसको देखकर हमें क्रोध आएगा। और उद्दीपन हो जाएगा शत्रु की जो चेष्टाएं होती हैं, अनुचित जो कथन बोलते हैं, गालियाँ बनते हैं, वो उसमें उद्दीपन में आ जाएंगे। और अनुभाव क्या हो जाएगा? इसका भरपूरी चढ़ाना है, दांत पीसना है, दांत काटना है, ये सारे क्या हो जाएंगे? आँखें लाल होना, ये सारे भाव में आ जाएंगे। और संचारी भाव
रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। और आलंबन इसका हो जाएगा जिसको देखकर भय उत्पन्न हो, यानी भयानक रस का आलंबन हो जाएगा जिसको देखकर भय पैदा हो। उद्दीपन हो जाएगा आलंबन की भयंकरता, आलंबन होता है उसकी भयंकरता उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव में आ जाएगा रोमांच हो जाएगा, कंपन होगा, स्तंभ हो जाएगा, स्वेद यानी पसीना भी आएगा, मूर्छित हो जाएगा व्यक्ति। और संचारी भाव में कौन कौन से आएंगे, त्रास आएगा, आवेग, देखने, शंका, चिंता आदि संचारी भाव में आ जाएंगे। अब सातवां है विभत्स रस, और उसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा स्थायी भाव हो जाएगा। और आलंबन हो जाएगा संसार, मांस, बुद्धि आदि को देखना, ये इसका आलंबन हो जाएगा। और विभत्स रस का उद्दीपन हो जाएगा दुर्गंध, कीड़े, बिलबिलाना, मक्खियाँ भिनभिनाना, यह जो गंदी वस्तुएं हैं उनके बारे में उद्दीपन विभाव हो जाएगा। जैसे मक्खियाँ, मच्छर भिनभिनाना, दुर्गंध, कीड़े मकोड़े पड़ना, ये हो जाएगा। अनुभाव में नाक, भौं सिकोड़ना, रोमांच वगैरह हो जाएगा अनुभाव में। और संचारी भाव में आवेग, मोह, व्याधि हो जाएगा। विभत्स रस के संचारी भाव में आवेग, मोह, व्याधि। अद्भुत रस में इसमें इसका क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा, आश्चर्यजनक या अलौकिक व्यक्ति हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा, आलंबन की अद्भुत गुणगण और अनुभाव हो जाएंगे, एक तक देखना, स्तंभित होना, आश्चर्यचकित होना। और संचारी भाव हो जाएंगे वितरक, आवेग, जड़ता और मोह, वितरक, आवेग, जड़ता और मोह। और अगला है शांत रस, इसका सम या शांति स्थायी भाव हो जाएगा, वैराग्य, आलंबन विभाव हो जाएगा। तीर्थ यात्रा, सत्संग भी पवित्र आश्रम है, ये उद्दीपन विभाव हो जाएगा। रोमांच, प्रेमाशु, घृणा ये अनुभव में आ जाएंगे। धृति, हर्ष और चिंता ये संचारी भाव में आ जाएंगे। तो बात में देखिए तो भयानक रस, इसमें भय स्थायी भाव हो जाएगा जिसको देखकर भय पैदा हो। आलंबन उद्दीपन हो जाएगा, आलंबन की भयंकरता, अनुभव हो जाएगा, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, मूर्छित होना। तो संचारी भाव त्रास, आवेग, देखने, शंका, चिंता इत्यादि हो जाएंगे। विभत्स रस अगला है जुगुप्सा, जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव है संसान, मांस, बुद्धि आदि को देखना, ये आलंबन हो जाएंगे। उद्दीपन, दुर्गंध, कीड़े, बिलबिलाना, मक्खियाँ भिनभिनाना आदि हो जाएंगे। और अनुभाव, राग, भौं सिकोड़ना, रोमांच हो जाएगा। संचारी भाव आवेग, मोह है, व्याधि हो जाएगा। अद्भुत 8वां रस है, इसमें इसका स्थायी भाव है आश्चर्यजनक या अलौकिक व्यक्ति, आलंबन है और उद्दीपन हो जाएगा, आलंबन के अद्भुत गुणधर्म और एक तक देखना, स्तंभित होना, अनुभाव हो जाएंगे। वितरक, आवेग, जड़ता, मोह है, संचारी भाव। अगला है शांत रस, सम और शांति स्थायी भाव है जिसका, वैराग्य इसका आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन, तीर्थ यात्रा, सत्संग की पवित्र आश्रम हो जाएगा। अनुभाव, रोमांच, प्रेमाशु, घृणा हो जाएगा। और संचारी भाव धृति, हर्ष और चिंता हो जाएगा। इस प्रकार सारणी के द्वारा हमें रसों को देख रहे थे और सारणी के द्वारा ही हम स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव को समझ रहे थे। अब रस की एक अगली कक्षा के साथ कल उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।